फ्रेशर को जॉब कैसे मिलेगी। और मैंने भी बहुत सारी गलतियां किया था और मुझे भी जॉब मिलने में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था कि जो भी स्टूडेंट अपना डिग्री कंप्लीट करके घर पे बैठे हुए हैं, कि आपको घर पे बैठ के और रिज्यूम अप्लाई करने से इंजीनियर, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। मैं हूं इंजीनियर सुनील कुमार और एज अ आरसीसी इंजीनियर मैं पुणे में काम कर रहा हूं। तो बहुत सारे वीडियो में मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का यही, बहुत सारे दोस्त लोग का यही कमेंट आता है कि कैसे आपने जॉब मिला था आपके सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद, और कैसे मुझे मिलेगा। तो आज के इस जो वीडियो है इसी टॉपिक पर आने वाला है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर अपने कॉलेज पास आउट होने के बाद एक जॉब पा सकती है किसी भी प्राइवेट कंपनी में। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना मैं ही कोई जॉब कंसल्टेंट हूँ, ना ही मैं किसी कंसल्टेंसी में हूँ कि आपको जॉब डायरेक्ट लगवा सकता हूँ। लेकिन मैं जैसे जैसे स्टेप फॉलो किया है और क्या अभी प्राइवेट कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जॉब मिलेगी। और ये अगर स्टेप आप फिर फॉलो करते हैं तो आपको जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। एक चीज़, दो चार पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको जॉब सर्च करना है और कैसे आपको इसमें जॉब पाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ पे बात करते हैं कि क्यों आजकल जॉब नहीं मिल रही है सिविल इंजीनियर को। देखिए, ऐसे नहीं है कि बिल्डिंग्स नहीं बनती है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं। कोरोना के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू हुए और बहुत ही सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ही बूम पे है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जॉब नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न है कि इस इंजीनियर्स को हायर नहीं किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला जो है थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप सभी को एक चीज़ मैं क्लियर सिंपल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अपना लोगों को जो भी कॉलेज में ड्राइंग बताया गया था उससे कितना डिफरेंट ड्राइंग है। जैसे अभी मैं आपको एक ड्राइंग मैं अपना दिखाता हूँ। देखिए, ये आपको दिख सकता है। देखिए, ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है। आपको कितना सिंपल ड्राइंग बताया गया था और यहाँ पे कैसा ड्राइंग रहता है आप देख सकते हैं। ये आपको ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ड्राइंग है जो आपको कॉलेज में नहीं बताया जाता है। तो एक दो चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकल से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे देखिए, चलिए अब बात करते हैं कैसे मिलेगा। एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे जो जो बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताऊँगा वो ग्राउंड से बताऊँगा जो रियल में होता है साइट पे। देखिए, कोई भी सिविल इंजीनियर अगर साइट पे आ जाता है तो वो काम हैंडल कर लेगा अगर उसने पढ़ाई अच्छी से की है तो। लेकिन क्या है कि आपको सबसे पहले जॉब पाने के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट रिज्यूम में फ्रेशर डालते हैं वहीं से आपकी सबसे पहला वहीं से जॉब नहीं लगने का सबसे बड़ा रीज़न वहीं पे है। देखिए, आपने कॉलेज पास कर लिया है, 6 महीना साल भर हो गया, फिर भी आप उसमें फ्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ी नुकसान होता है जॉब नहीं मिलने का। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि देखिए, कॉलेज पास आउट होने के बाद आपको सबसे पहले 2-4 महीने ढंग से पढ़ना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूशन में जाना चाहते हैं बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग की सारी चीज़ें पढ़िए, सारे वीडियो देखिए, सारे नोट्स बनाइए और सारी चीज़ों को अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, और कहीं पे चाहे फ्री में हो चाहे कुछ भी पैसे लेकर के हो, चाहे 1000, 2000, 5000 जितना ही मिले आपको, किसी भी साइट को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको अगर नहीं होता है तो आप फ्री में ही ज्वाइन कीजिए, किसी साइट पे जाइए और आप फ्री में ही ज्वाइन कीजिए। बोले मैं आपके लिए फ्री में ही काम करना चाहता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 2 महीने काम कीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। और 2 महीने के बाद आप अपने रिज्यूम में मारिए, आप अपने रिज्यूम में डालिए कि मैं 6 महीने का एक्सपीरियंस है और आप इंटरव्यू फेस कीजिए। तब देखिए आपका बहुत ज़्यादा चांसेज रहता है। देखिए, उसके बाद कई सारे स्टूडेंट घबराते हैं कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो देखिए, अब मैं बता रहा हूँ सिंपल चीज़, एक चीज़ समझिए। जैसे ही आप घर पे रहते हैं और वहाँ से आप बहुत सारे इंटरनेट के थ्रू आप रिज्यूम डालते हैं, कुछ करते हैं, तो एक चीज़ समझ लीजिए, सिविल में बिना रेफरेंस का और बिना स्किल का जॉब नहीं लगता है। और आप जो चाहेंगे कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप घर से निकलिए और किसी बड़े शहर में जाइए। जैसे मैं बिहार में था तो मैं निकला वहाँ से और मैं गुड़गांव गया, दिल्ली गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट चालू हैं। तो आपको वहाँ जाना चाहिए और बहुत सारे रिज्यूम आप प्रिंट करवाइए। और देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि रिज्यूम पे फ्रेशर नहीं रहना चाहिए।
ठीक है। इसके लिए आपको चाहे कहीं पे फ्री में भी काम करना क्यों ना पड़े, आप कीजिए और तब जाके आप कहीं पे ज्वाइन कहीं पे अप्लाई कीजिए। तो बिल्कुल भी रिज्यूम में फ्रेशर मत डालिए, 6 महीना साल भर का एक्सपीरियंस डालिए। और हाँ, उतने का कम से कम आपको साइट पे कम से कम जा करके पहले कुछ ना कुछ नॉलेज लिया रहना चाहिए, ठीक है। तो रिज्यूम में फ्रेशर नहीं डालिए, रिज्यूम में एक्सपीरियंस डालिए। और उसके बाद जितने भी साइट आपके चल रहे हैं, ठीक है, सभी साइट पे जाइए, गार्ड से मिलिए, वहाँ से बोलिए कि हमको इंजीनियर सर से या पीएम सर से या जीएम सर से, जो भी बड़े सीनियर सर होते हैं उनसे मिलिए और उनसे बात कीजिए कि मुझे जॉब की ज़रूरत है और मैंने इतना काम किया है और मैं काम करना चाहता हूँ। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा 10 साइट अगर डेली दिन में विजिट करते हैं तो 5 से 10 दिन यानी 15 दिन में भी आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। अगर आप जिस भी साइट पे विजिट करते हैं, अगर आपको वहाँ पे वैकेंसी नहीं भी रही तो वो सर लोग अपने रेफरेंस से किसी दूसरे साइट पे आपको ज़रूर लगवा देंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ और ये होता है, मेरे साइट पे भी ऐसा ही होता है, सभी जगह ऐसा ही होता है। देखिए, जब रिक्रूटमेंट की बात होती है तो सिविल के लिए कोई भी एचआर वगैरह नहीं होता है ज़्यादातर। आपको पता होगा जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी सब होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब की डिमांड होती है, उसमें उनको हायर करने के लिए बड़े बड़े एचआर, बड़े बड़े कंसल्टेंट लगे रहते हैं। लेकिन सिविल में ऐसा नहीं होता है, जब ज़रूरत होता है तब जाके याद आता है और तब जाके खोजा जाता है। तो इसके लिए आपको साइट बाय साइट घूमना चाहिए और जो भी इंजीनियर्स हैं उनसे आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये हो गई बिल्डिंग की बात। बहुत सारे चीज़ में आप जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों में आप जा सकते हैं। हाँ, एक दो चीज़ का मैं बताना चाहता हूँ, कुछ कुछ इंटरव्यूज़ क्वेश्चन है आपको वो चीज़ मैं पहले ही आपको बताया कि आप जॉब खोजने से 1-2 महीने पहले आपको अच्छी सी तैयारी करना चाहिए। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो बिल्डिंग की सारी वीडियोज उठा के देखिए यूट्यूब पे, ठीक। उसके बाद उनका नोट्स बनाइए। उनके बाद आपने जो पढ़ाई किया, जो बिल्डिंग के बारे में पढ़ा है आपने, तो उस चीज़ का फिर से नोट्स बनाइए और थोड़ा रिवीजन कीजिए, ठीक, ताकि इंटरव्यू आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बिना इंटरव्यू का कोई भी कहीं पे जॉब नहीं मिलता है, ये सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे चीज़ों में जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि कितने कितने चीज़ में जा सकते हैं, कितने कितने फील्ड में आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि किधर किधर आपका सिविल इंजीनियर की जॉब रहती है और कैसे जॉब लगती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए आप एग्जीक्यूशन में जा सकते हैं, बिल्डिंग एग्जीक्यूशन में। जो अभी मैं बिल्डिंग के एग्जीक्यूशन में काम कर रहा हूँ, यानी आप पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये देखिए, पहले तो आप एग्जीक्यूशन में जा सकते हैं 638। पहले तो आप एग्जीक्यूशन में जा सकते हैं, डिजाइनिंग में जा सकते हैं, स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, हाईवे में जा सकते हैं, सर्वे में जा सकते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट जो बनता है वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद अभी रेलवे में भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। बहुत जगह जा सकते हैं जहाँ पे सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है, प्राइवेट में भी, ठीक है। तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा कि कैसे आप एग्जीक्यूशन की बात तो मैं आपको बता दिया आज, बिल्डिंग एग्जीक्यूशन की, जहाँ पे बिल्डिंग बनाया जाता है। डिजाइनिंग की बात करूँ मैं, कैसे आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस किस स्किल्स की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर स्किल की। उसके बाद स्ट्रक्चर में कैसे जा सकते हैं, हाईवे में कैसे जाएंगे, हाईवे में क्या क्या काम होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। हाईवे में भी बहुत काम है, फास्ट काम है, लेकिन उसमें भी एक छोटा से आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेशर से। उसके बाद सर्वेइंग में भी जा सकते हैं और आरडीसी, रेडी मिक्स कंक्रीट, जो आपको पता होगा कि एग्रीगेटर ट्रक जो आता है जिसमें कंक्रीट बन के आता है साइड पे, तो उसमें भी सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है कंक्रीट टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो उसमें कैसे जा सकते हैं और उसमें क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे जो कनेक्शन में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो वेरियस जगह पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये सारी जानकारी इकट्ठा करता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा अभी आप उसमें कैसे लग सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कैसे क्या उनका प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। उसके बाद रेलवे में भी जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर में। मेरा एक दोस्त है जो रेलवे में काम करते हैं, वही पता है कि उधर भी रेलवे में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे काम चलते रहते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मैं आपको बात करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।